ओम नमः शिवाय। स्वागत है देव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको भगवान शिव और उनकी भक्त की रक्षा बंधन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह महसूस नहीं होगा कि आपने अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पवित्र कथा को। एक समय की बात है, एक गांव में गरीब पति पत्नी रहते थे। उनके एक बेटी थी जिसका नाम मोहिनी था। मोहिनी का कोई भाई नहीं था। एक बार रक्षाबंधन पर मोहिनी जब अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी तो सभी सहेलियां उसे कहने लगी कि तेरा तो कोई भाई भी नहीं है, तू किसको राखी बांधेगी। मोहिनी वहां से दुखी होकर रोते हुए अपने घर आ जाती है। मोहिनी को रोते हुए देखकर उसके माता पिता ने रोने का कारण पूछा तो मोहिनी ने रोते हुए कहा, मेरा कोई भाई क्यों नहीं है। आज रक्षाबंधन है और मेरी सहेलियों अपने अपने भाइयों को राखी बांध रही है। मोहिनी की बातों को सुनकर मोहिनी की माता ने भगवान शिव की मूर्ति अर्थात शिवलिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तुम्हारे भाई है। मोहिनी ने फिर अपनी माता से पूछा, क्या सच में यह मेरे भाई है। माता ने कहा, हाँ यह तुम्हारे भाई ही है। मोहिनी ने रोना बंद किया और नहा धोकर पूजन की थाली और एक राखी लेकर शिवलिंग को तिलक लगाकर राखी बांध देती है। जब मोहिनी अगले दिन फिर से अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाती है तो उसकी सभी सहेलियां अपने अपने भाइयों द्वारा दिए गए उपहारों को आपस में दिखती है तो मोहिनी फिर से निराश होकर अपने घर आ जाती है। और यह सारा दृश्य कैलाश पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे। मोहिनी जब भी निराश होती तो शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाती और उन्हीं को अपना भाई मानकर बातें करने लगती। इसी तरह हर साल महादेव जी को राखी बांधती थी। थोड़े दिन बाद उसके पिता का बीमारी के कारण निधन हो जाता है और वह दोनों माँ बेटी और भी निर्धन और लाचार हो गई, क्योंकि उसकी माँ दिन भर में जो भी कमाती थी उससे उनका घर का राशन ही आता था। फिर अगले साल रक्षाबंधन आने से पहले ही मोहिनी सोचती है कि इस बार तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं अपने भाई अर्थात महादेव जी के लिए राखी कहाँ से लाऊंगी। वह बहुत ही चिंतित हो जाती है। यह सब देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मैं देख रही हूँ आपकी बहन बहुत ही चिंतित है, उसकी कुछ मदद कीजिए। महादेव जी ने कहा, आज रक्षाबंधन है, मैं अपनी बहन के घर राखी बंधवाने अवश्य जाऊंगा, लेकिन देवी मेरे जाने से पहले आप जाओ और उसे एक राखी देकर आओ और ध्यान रहे राखी एक ही देकर आना। इतने में माता पार्वती राखी बेचने वाली बूढ़ी औरत का रूप धारण करके उस गांव में पहुंच जाती है। माता पार्वती रूपी बूढ़ी औरत गांव में राखी बेचती हुई आवाज लगाती हुई जा रही थी। उन्होंने देखा मोहिनी गांव के बाहर नदी के पास एक पेड़ के नीचे निराश होकर बैठी थी। वह बूढ़ी औरत वहां से जाने लगती है और आगे जाकर नदी में बहुत ज्यादा पानी बह रहा था और उनके पास 2 थैले थे जिनमें राखी भरी हुई थी, जिस कारण वह नदी पार नहीं कर पा रही थी। मोहिनी की नजर उस बूढ़ी औरत की ओर पड़ी तो मोहिनी तुरंत उसकी मदद करने के लिए चली जाती है और कहती है, हे माता, क्या हुआ, आप रुक क्यों गई। राखी बेचने वाली बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मुझे राखी बेचने अगले गांव में जाना है, लेकिन मैं नदी पर नहीं कर पा रही हूँ। यह सुनकर मोहिनी ने कहा, चलो मैं आपको नदी पार करा देता हूँ। मोहिनी ने बारी बारी से एक एक थैले को नदी के दूसरी पार पहुंचा दिया और फिर बूढ़ी औरत को भी नदी के दूसरी ओर पहुंचा देती है।
फिर माता पार्वती रूपी राखी बेचने वाली ने कहा, बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो, आज तो रक्षाबंधन है, आज तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। फिर मोहिनी ने कहा, माता मेरे पास राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं है और मुझे भी अपने भाई को राखी बांधनी है। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी तुमने मेरी मदद की है, इसलिए तुम इन सभी राखियों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे एक राखी अपने लिए ले सकती हो। मोहिनी ने खुश होकर उनमें से एक राखी ले ली। बूढ़ी माँ को धन्यवाद कहकर अपने घर चली जाती है और माता पार्वती भी कैलाश पर चली जाती है और महादेव जी से कहती है, हे महादेव जी, तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। महादेव जी ने छोटे बच्चे का रूप धारण करके मोहिनी के घर पहुंच जाते हैं और मोहिनी से कहते हैं, दीदी मेरे कोई बहन नहीं है, क्या तुम मेरे राखी बांध सकती हो? मोहिनी ने कहा, लेकिन मेरे पास तो एक ही राखी है। मोहिनी शिवलिंग के पास जाकर बैठ गई और महादेव जी से कहने लगी है, भोलेनाथ आप ही कहते हो ना कि सभी मनुष्य में आपका बस होता है और छोटे बच्चे तो आपका ही रूप होते हैं। मैं इस बच्चे को यह सोचकर राखी बांध रही हूँ कि यह राखी मैंने आपको ही बांधी है। अगर यह बच्चा बिना राखी बंधवाए खाली कलाई लेकर यहाँ से चला गया तो उसे बहुत दुख होगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। हे महादेव मुझे माफ कर देना। मोहिनी को पता नहीं था कि इसमें भी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की ही चाल है। माता पार्वती ने जानबूझकर मोहिनी को एक ही राखी दी थी ताकि वह उसकी परीक्षा ले सके। मोहिनी उस बच्चों को तिलक लगाकर राखी बांध देती है। इतने में वह छोटा बच्चा बोला, बहन अंदर जाकर देखिए, आपके घर में कोई कुत्ता बिल्ली घुस गया है। मोहिनी ने जैसे ही अंदर जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली ही रह गई। उसने देखा कि उसके सामने बहुत सारे थाल रखे हुए थे। उनमें किसी में मिठाई थी तो किसी में सोने चांदी के सिक्के थे और किसी में कपड़े थे। मोहिनी ने जैसे ही बाहर देखा तो वह बच्चा वहां से चला गया था। मोहिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कहां से आया। मोहिनी ने अपनी माँ को सारी बात बताई तो मोहिनी की माँ ने कहा, बेटी यह सब भोलेनाथ की महिमा है। अभी तुमने जिस छोटे बच्चे को राखी बांधी थी वो खुद भगवान भोलेनाथ ही थे और वह तुम्हें अपने बहन मानकर बहन को रक्षाबंधन का उपहार देकर गए हैं। मोहिनी बहुत खुश होती है और ऐसे ही हर वर्ष भगवान को राखी बांधते रहती है। हम आप सभी भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के घर में सुख शांति रहे, आपके व्यापार में हमेशा बढ़ोतरी होती रहे। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।